इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जयंत महापात्र की एक इंटरेस्टिंग कमाल की पोएम इंडियन समर। दोस्तों इसको समर भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने अपने एरिया के बारे में बताया है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पोएम लिखी थी दोस्तों। खैर विदेशों में कॉपी सेल करने के लिए नहीं, बल्कि उनको इस चीज़ का कोई शौक नहीं था, लेकिन एक पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। दोस्तों यहाँ पर इस पोएम में जयंत महापात्र ने इंडिया में समर का सीज़न यानी गर्मियों का मौसम कैसा होता है, ख़ासतौर पर पोएट जयंत महापात्र के एरिया में, उड़ीसा के रहने वाले थे, तो वहीं के लैंडस्केप को दिखाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस पोम के वर्ड्स पर मत जाना, इसमें इमेजेस दिखाई है, पिक्चर्स दिखाई है। मैं आपको पोम पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओवर द सोइंग ऑफ द सॉम्बर विंड। सोइंग का मतलब होता है दोस्तों जो मॉर्नफुल साउंड होता है ना, रोने की सी आवाज़। तो यहाँ पर विंड की पिक्चर दिखाई है। विंड मतलब हवा की, हवा जो सोइंग साउंड करती हुई आगे बढ़ती है। सोइंग का मतलब होता है मॉर्नफुल साउंड, रोने जैसी आवाज़ करती हुई जब गर्मियों में हवा चलती है। और दोस्तों ये जो वर्ड है सॉम्बर, इसका मतलब होता है सीरियसनेस, मतलब हवा को सीरियस बोला है। साल के इस समय हवा सीरियस होकर मॉर्नफुल यानी दुखी साउंड निकालती है। आपने देखा होगा गर्मियों में जब हवा चलती है तो आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ के प्रीस्ट यानी पंडित जो हैं प्रीस्ट, चांट लाउडर देन एवर, ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगते हैं। मतलब वैसे तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते ही हैं वो मंत्र, लेकिन अब थोड़ा और लाउडली पढ़ते हैं। चांट का मतलब यहाँ पर है मंत्रों का उच्चारण। ऐसा लगता है जैसे ये पंडित ही हमारा इंडिया का मुंह है जो खुल रहा है। द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स, मतलब यही लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था उड़ीसा का एरिया है, और ख़ास तौर पर ऐसा एरिया है जहाँ पर पूजा पाठ होते रहते हैं। गर्मियों के टाइम पर गर्म हवा चलती है जैसे रोने की सी आवाज़ निकाल रही हो, और पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। ऐसा लगता है यही इंडिया का मुंह है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी पिक्चर वो दिखाते हैं क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मूव इनटू डीपर वाटर्स। मगरमच्छ जो गर्मियों के मौसम में धीरे धीरे गहरे पानी में उतरता है। देखो दोस्तों, सर्दियों में पानी इतना गहरा नहीं होता और गर्मियों में पानी गहरा होता है, तो मगरमच्छ को मज़ा आता है गहरे पानी में उतरने में। तो ये दूसरी पिक्चर है जो गर्मियों के टाइम की उन्होंने दिखाई पोएट ने। फिर तीसरी पिक्चर वो दिखाते हैं मॉर्निंग्स ऑफ हीटेड मीडन्स स्मोक अंडर द सन। तीसरी पिक्चर वो दिखाते हैं गर्मियों के मौसम में जब सूरज तपता है, सुबह सुबह के टाइम पर ही। आप देखना 8-9 बजे के आसपास ही सूरज तपने लगता है, और आसपास जो ऐसे एरिया में गोबर के ढेर होते हैं ना, खाद के ढेर होते हैं, खाद बोलते हैं जिनको, मीडन्स बोला गया है यहाँ पर, उनमें आग लगा दी जाती है लोकल एरिया के लोगों के द्वारा ही। तो एक थिक मोटा सा धुआं ऊपर स्मोक बनकर ऊपर उठने लगता है तपती हुई धूप में। अगर आप थोड़े से सेमी रूरल बैकग्राउंड से हो तो आसपास आपने नोट किया होगा कि कई लोग होते हैं जो आसपास ऐसे खाद का ढेर होता है या फिर गोबर का ढेर होता है तो उसमें आग लगा देते हैं, जिससे मोटा सा धुआं ऊपर उठने लगता है। और गर्मियों का टाइम होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है ये माहौल। अब नेक्स्ट पिक्चर वो दिखाते हैं द गुड वाइफ लाइज इन माई बेड। वो अपनी वाइफ की पिक्चर दिखा रहे हैं, गुड वाइफ बोलकर उनको, जो उनके साथ बिस्तर में लेटी हुई है। थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून ड्रीमिंग स्टिल अनएग्जॉस्टेड बाय द डीप रोर ऑफ फ्यूनरल पायर्स। तो उनकी वाइफ उनके साथ में बिस्तर में लेटी हुई है, और वो अपनी वाइफ को गुड वाइफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रही है, अपने हस्बैंड को खुश रख के। वो खुद कह रहे हैं लाइज इन माय बेड, लेकिन जबकि बाहर से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस किस चीज़ का? कि वो जिस एरिया में रहते हैं शायद वहाँ पर हिंदू लाशों का दाह संस्कार होता है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं आसपास। ठीक है, तो लाशों का जो संस्कार चल रहा है, जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही है, फिर भी इससे वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अनएग्जॉस्टेड का मतलब वो थक नहीं रही है, इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में लगी है एज अ वाइफ। तो यहाँ पर अपनी वाइफ की भी एक पिक्चर दिखाई है यहाँ पर पोएट ने। इंटरेस्टिंगली क्रिटिक्स को ये पोएम जो है सरकैज़म लगती है। सरकैज़म कैसे? क्योंकि ये खुलकर इंडिया को ऐसी टोन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बहुत ही हार्श है। क्रिटिक्स का कहना है कि भाई साहब, इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स है कि एक एरिया की पिक्चर दिखा के आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। वैसे आप जयंत महापात्र की पोएम पढ़ोगे तो बड़ी गहराई होती थी इनकी पोएम्स में। और भी पोएम है जैसे डाउन एट पुरी, वो मैं सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर पढ़िए। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और एंड में जो नोट छोड़ा है वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।